वैसे तो टाटा HBX या फिर पंच की सारी डिटेल्स रिवील हो चुकी हैं। अगर अपन उसके एक्सटीरियर लुक्स की बात करें टोटली तो वो पूरी तरीके से सामने आ चुका है, बट अभी भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अनडिस्कवर्ड हैं टाटा पंच को लेके वर्सेस हुंडई कैस्पर को लेके, क्योंकि दोनों लॉन्च होंगी तो उनमें 1 महीने का ही डिफरेंस होगा। हालांकि पहले टाटा पंच ही लॉन्च होनी है, उसके बाद ही कैस्पर लॉन्च होगी, पर यहाँ पे कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स अभी भी हैं, जैसे कि टाटा पंच की प्राइसिंग क्या रहेगी व्हेन एज कम्पेयर टू द हुंडई कैस्पर, क्योंकि वो भी काफ़ी तगड़ी टक्कर देने वाली है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इन डिफरेंस रहेगा छोटे छोटे पॉइंट्स में जो कि आपको जानना चाहिए, और ये भी जानेंगे कि किन लोगों को टाटा पंच लेना चाहिए और किन लोगों को हुंडई कैस्पर। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर सकते हैं, और जो नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब तो दबाएं सही, उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से प्रेस करें, वरना क्या यार नोटिफिकेशन नहीं जाते बेल आइकन दबाए बिना। और तो और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है parth.sony75। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों के सेगमेंट नए हैं और सेम है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट यहाँ पे टाटा पंच का तो डिजाइन पूरी तरीके से क्लियर है, और हुंडई कैस्पर का भी डिजाइन यहाँ पे लीक्ड हुआ था, क्योंकि ये बाहर की कंट्रीज में लॉन्च हो चुकी है, तो उससे काफी हद तक इसके डिजाइन का पूरी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। टाटा पंच जहाँ पे यहाँ पे टोटली हम कह सकते हैं कि टाटा हैरियर का छोटा भाई लग रही है, या फिर टाटा सफारी का, वहीं हुंडई कैस्पर का डिजाइन थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा बहुत वेन्यू से मैच करता है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट वेन्यू से ज्यादा बेहतर लगता है। यहाँ पे डिजाइन में आप पर छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको पंच का डिजाइन ज्यादा बेहतर लगा या फिर कैस्पर का। एक मेजर डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा कि टाटा पंच हालांकि आपको कम प्राइस में लॉन्च होगी, पर वहां पे आपको फीचर्स भी कम ही देखने को मिलेंगे। जो वेराइटी ऑफ वेरिएंट्स है वो आपको HPX या फिर पंच में ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि टाटा पंच का मेन मोटो यही है कि वो प्राइसिंग कम से कम रखें ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। हैचबैक के कंपटीशन में यहाँ पे टाटा ने अपनी पंच निकाली थी, पर उन्हें नहीं पता था कि कैस्पर यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस ये आपको देखने को मिल सकता है कि जहाँ पे टाटा के बेस वेरिएंट में आपको स्टील रिम्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे व्हील कैप्स प्रोवाइड नहीं होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, पूरे तरीके से रॉ कार ही देखने को मिलेगी। वहीं हुंडई लिबर्टी देता है कि बेस वेरिएंट से ही वो आपको बेसिक एसेंशियल सारे फीचर्स दे दे, जैसे कि व्हील कैप्स हुआ, म्यूजिक सिस्टम हुआ। तो एक प्रीमियम रिच कार कैस्पर भी हो सकती है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो कि बेस वेरिएंट भी लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट। आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सो एक बात क्लियर है, दोनों ही बेस वेरिएंट में DRLs प्रोवाइड होंगे, और टॉप एंड वेरिएंट में अभी भी फिलहाल पंच में कंफ्यूजन है कि LED प्रोजेक्टर्स आएंगे या फिर नहीं, पर आप थोड़ी सी उम्मीद कम मान के चलिए, पर कैस्पर के टॉप एंड में ये जरूर से जरूर प्रोवाइड होंगे। अगेन मैं कहा डिजाइन तो मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, वहीं यहाँ पे दोनों का जो इंटीरियर है वो फिलहाल अभी अनरिवील है। इंडिया वाले वेरिएंट्स में कैस्पर का और टाटा पंच का भी थोड़ा बहुत अनरिवील है, बाकी हमें पता है कि कैसा क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं दोनों के फोटोज आपको शो कर देता हूँ। मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि वीडियो प्रॉपर्ली बनाया गया है, और वो है प्राइसिंग के मामले में। कुछ वेबसाइट्स टाटा पंच की प्राइसिंग क्लेम कर रही है 5.50 लाख रुपीज और कुछ 5 लाख रुपीज है। ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डायरेक्टली अपन प्राइसिंग पॉइंट पे ही आते, क्योंकि बाकी सारी चीजें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाटा पंच में यहाँ पे हालांकि कंपटीशन बनाए रखने के लिए वो प्राइसिंग मोस्ट प्रोबेबली 5 लाख रुपीज ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भले ही बाद में वो प्राइसिंग बढ़ा दे, पर वो जो स्ट्रेटेजी है वो निसान मैग्नेट की तरह ही रखेंगे। 5.60 लाख तो मैग्नेट ही ऑफर कर रही है, तो डेफिनेटली उनको इतनी प्राइसिंग 5 लाख रखना पड़ेगी। तो एक्सी वेरिएंट की 5 लाख जाएगी, और टॉप एंड वेरिएंट आप एग्जैक्ट प्लस पेट्रोल में परचेस करेंगे तो उसकी प्राइसिंग 7.50 लाख रुपीज जाएगी। और अगर इसका टर्बो वेरिएंट आया तो वो टर्बो वेरिएंट जाएगा, फिलहाल अभी पॉसिबिलिटी कम है कि आए, पर देखेंगे जो भी होगा आएगा तो 8.5 लाख रुपीज एक शोरूम रहेगा। वहीं कैस्पर से कंपटीशन की बात करें तो कैस्पर की जो प्राइसिंग है वो 50 से 80 हज़ार लगभग महंगी होगी एक शोरूम एज कम्पेयर टू द टाटा पंच है। तो सपोज कि अगर 5 लाख में टाटा पंच आ जाती है तो लगभग 5.8 लाख रुपीज रहेगी। हालांकि जो प्राइजेस क्लेम कर रहे हैं बाकी सारे वेबसाइट्स या फिर जो अंदाजा भी है वो 6 लाख रुपीज है, पर अपन मान सकते हैं
कंपटीशन फ्रॉम 5.7 to 6 लाख रुपीज एक्स शोरूम। तो अब आपको क्लियर हो गई होगी प्राइसिंग। जो टॉप एंड की है उसमें आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों की जो टॉप एंड की प्राइसिंग एक्स शोरूम रहेगी वो लगभग सेम होगी, या आप मान के चलिए 8 लाख रुपीज हो सकती है। हाँ, एक चीज़ में कंपटीशन बढ़ सकता है टाटा पंच में, अगर वो ब्लू लिंक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी ले आए तो उस केस में टाटा पंच को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा उस केस में, क्योंकि हुंडई ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा। एज ए जो लोग हुंडई के लवर्स हैं वो तो उस कार को लेना ही चाहेंगे। एक ब्लू लिंक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी एक टाटा पंच को हरा सकता है पूरी तरीके से। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। तो ओवरऑल में कंपटीशन की बात करूं तो जहां पे टाटा पंच में आपको डिज़ाइन तो सफारी या हैरियर जैसा मिल ही रहा है, पर उसके बावजूद भी फीचर्स आपको थोड़े से कम ही मिलेंगे एज कम्पेयर टू द हुंडई कैस्पर, जहां पे थोड़े बहुत प्रीमियम रिच फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ब्लू लिंक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी। पॉसिबल ये भी है कि ये 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दें। दैन उसके बाद थोड़े थोड़े जैसे कि यहाँ पे इनका एयर प्योरीफायर हुआ, वाईफाई क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो वायरलेस चार्जिंग कनेक्टिविटी, तो ये छोटे छोटे फीचर्स आपको थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं हुंडई कैस्पर में। पर उसके बावजूद भी टाटा पंच जो है एक अल्फा प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है, जो कि एल्ट्रोस का ही प्लेटफॉर्म है, तो उसको तो 5 स्टार मिलना कन्फर्म्ड है। तो सेफ्टी के मामले में टाटा पंच को नहीं हरा सकता कोई भी, और हुंडई कैस्पर की जो भी सेफ्टी रेटिंग रहेगी वो i20 के सिमिलर ही रहेगी, अब वो निश्चिंत मान के चलिए। यही दोनों के बीच में कंपैरिजन, मेरे ख्याल से टाटा पंच उन लोगों को लेना चाहिए जो थोड़ा सा वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि कैस्पर और पंच दोनों की हायर वेटिंग तो रहेगी। आप मान के चलिए एटलीस्ट 3 मंथ से 7 मंथ के बीच में, और जो अभी जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज आ रही है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मार झेलनी पड़ रही है सारी कंपनीज को प्रोडक्शन के मामले में, तो वो भी आप एक शॉर्टेज मान के चलिए। पर टाटा पंच उन लोगों को लेना चाहिए जिनको इंडियन ब्रांड चाहिए, पूरी तरीके से सेफ्टी चाहिए, टाटा का टचअप चाहिए, तो उन लोगों के लिए पंच एक ज़्यादा बेहतर कार हो सकती है। हुंडई कैस्पर उन लोगों के लिए जिनको बेस वेरिएंट ही लेना है पर फीचर्स अच्छे खासे होने चाहिए, आफ्टर मार्केट काम नहीं कराना है, तो कैस्पर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और जो टॉप एंड वेरिएंट पे जाना चाहते हैं, जिनको ब्लू लिंक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उन लोगों के लिए पंच में वो चीज़ें आ सकती हैं। अभी सनरूफ की कोई गारंटी नहीं लेते हैं, जब आएंगे तब उसी के बारे में बात करेंगे। बाकी वेरिएंट एंड प्राइसिंग जैसी एग्जैक्ट पता पड़ती है तो मैं आपको जरूर से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।